कार्रवाई जो पीड़ित था उसी पे कर दी। तो हम चाहते हैं कि इन पे महिलाओं पे जो 116 की कार्रवाई हुई है वो आप जब वार्ता में आए हैं तो वार्ता आपसे उसको निरस्त किया जाए। ये जमानत नहीं करा 116 में। दूसरा, रिजवाना इनके पति विकलांग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। वो बिल्कुल गरीब है, मैं भी गया था, झोपड़ी भी नहीं है, तिरपाल पड़ी है। वही जो हमने बताया अभी वो, और एक प्रधान जी हैं, एक शिव साहब है, कोई क्या नाम है, दुबे जी, हाँ, नगला बैरू के ये है, वो उनकी जांच खारिज कर देते हैं। कहते हैं जहाँ जाना हो जाओ, तुम्हें आवास नहीं मिलेगा, इस तरीके से करोगे। मैं चाहता हूँ आप स्वयं किसी विश्वास पात्र को भेजकर, यदि वो गरीब हैं तो ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और महोदय, एक नागर कंचनपुर में संजू सनोप राजेंद्र सिंह आई हैं, ये रिक्शा भी है, उनको तो आवास नहीं दिया जाता, जो नापात्र है उनको आवास। संजू सनोप राजेंद्र सिंह लगभग 4 बैनामा करा चुके 4 साल में, एक भी बैनामा का दाखिल खारिज नहीं हुआ और इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आपके कोई बाबू हैं, उनको बार बार चक्कर लगवाते हैं, कौन है, खड़े हो जाइए कि आज होगा कल होगा। और कौन से कोर्ट में आपका? नहीं, कौन से कोर्ट में? 3 कोर्ट चलते हैं ना यहाँ पे, सिरपुरा है, पटियाली है, कि तहसीलदार पटियाली है, इसमें है बराबर वाली, बराबर वाली, ठीक है। और ऐसा देखिए, दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी न्यायिक है, उसमें ना ये इंटरफेयर कर सकते हैं ना मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। मैं बेशक पीठासीन अधिकारी हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो डेस्क से हटकर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अगर आपत्ति नहीं आ रही है। अगर आपत्ति आ चुकी है तो उसका जवाब आता है। अगर आपने जवाब दाखिल कर दिया है, अगर आपत्ति नहीं आई है तो मुझे फाइल दिखवा दीजिए। आप मुझसे मिले हों तो मुझे बताइए, आप मुझसे मिले नहीं मिले तो आप एक बार की समस्या आइएगा, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कभी भी आ जाइएगा, अपना दाखिल खारिज हो, कोई भी समस्या लेके। अगर भाई कोई आपत्ति आई होगी, कोई चीज़ चल रही होगी, साक्ष्य में चल रही होगी या कुछ और चल रहा होगा, तो उसको तो हम एकदम डिनाई नहीं कर सकते। अगर किसी वैसे ही रुकी हुई है फाइल, देन मैं ये बता रहा हूँ 1 सप्ताह के अंदर मैं कर दूंगा, अगर उसमें आपत्ति नहीं आई है। गुड गुड, ठीक है। सही काम के लिए आपका स्वागत है और उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, और गलत काम के लिए हम अगर दबाव बनाए कतई नहीं करना चाहिए, हम उसके कतई अभी इस धरने के बाद तत्काल मुझसे मिल लीजिएगा, अभी मुझे बता दीजिएगा, या मुझे बता दो, लिख के दे दो, मैं देख लेता हूँ, लिख के दो नाम और वो दो, मेरी डायरी लेके आओ यार जरा। महोदय, 5वां पॉइंट है, इसको मैंने स्वयं संज्ञान में लिया। ग्राम भीकमपुर, यहाँ के लेखपाल हैं अनुज तोमर। चूँकि मेरा पड़ोस का मामला है तो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि अध्यक्ष जी, जहाँ लोगों को आस्था दिखाई देती है, अध्यक्ष जी लेखपाल साहब इतने रुपए मांगते हैं। भी बात की इस मामले में, तो उन्होंने शायद कोई सर्कुलेशन पास करेंगे वो। मैंने उनसे मांग की थी कि हर गांव का जो नक्शा बना है उसको सार्वजनिक किया जाए बैठकों के माध्यम से। वो मतलब थोड़ा ऊपर से अभी हिडन है, हाँ, उसको अभी तो वो कह रहे हैं अभी रुको उसमें। और यहीं बैठे हैं अनुज तोमर से ही पीड़ित सुभाष चंद्र सनोप हरनाथ सिंह, खड़े हो जाइए इनसे। सर, अभी जो इन्होंने बताया कि आबादी के अंतर्गत जो ड्रोन कैमरा के माध्यम से जो मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, सबसे पहले बात तो ये है, मुझे लगता है कि आपका माइक कितना तेज नहीं चल रहा है, बट मैं इतना बोल लूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामीण आबादी है, श्रेणी 6-2 की जो भूमि है, उसी का ही मानचित्र तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे जिसका जो कब्जा है जिस प्रकार से, उसके ही नंबर डाले जा रहे हैं। रही बात, ये अंतिम नहीं है, ये अंतिम नहीं है। जिस प्रकार से आप अपनी खतौनी में, जिस प्रकार से आप अपने नक्शे में, जिस प्रकार से आप अन्य चीज़ों में संशोधन कराते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी संशोधन किए जाएंगे। किसी भूलवश या किसी कारणवश या त्रुटिवश किसी व्यक्ति का नाम कट के दूसरे व्यक्ति का नाम पड़ गया है, तो आप आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, इसकी डिमांड 15,000 की। ये क्यों? अगर इसका साक्ष्य है तो मुझे साक्ष्य दीजिए, देन आई विल टेक एक्शन। बिल्कुल साहब, मैं मौके पे था, मुझे अलग हटा दिया गया। हाँ, ये किधर का लल्लू फिर ये है, इनसे तो मैं मौके पे था, मुझसे कह दिया उन्होंने, आप घर आइए भाई, तुम दोनों थे। दूसरा लिखित रूप से वो देंगे, वो सही है। कोई और फोटोग्राफ्स वगैरह इस तरह उसका सबूत नहीं, दूसरा और सबूत है मेरे पास। मैं एक पॉइंट का जवाब देता रहूँगा आपके साथ साथ, मैं इसी में है, इसमें आप दीजिए। रही बात उसकी, अगर कोई गलत हो जाता है तो वो हो जाएगा संशोधन, ठीक है। इसी में दूसरे हैं अनुज से पीड़ित सुभाष चंद्र हरनाथ। हाँ, आप बताइए। सर 2 साल हो गए मुकदमा लड़ रहे हैं। किस चीज का? कुड़ाबंदी को। ठीक है, बंटवारे के चक्कर में साहब, गांव में हम पे जगह कम है, गांव से कुछ दूरी पे हमारा खेत है, 15-16 बीघा खेत। ठीक है, तो हमने जो सोची कि हमें हमारा जो हिस्सा मिल जाए, वो
तो हम यहीं अपन बना लेंगे। ठीक। एक तो कब्जा है ना साहब, जो गुहानी जमीन ले लें और वहाँ बनाए तो अपने खेत में दूरी से रह लेंगे साहब। परिवारियों से कही अपन साहब ऐसो ऐसो सड़क पे वो बांट लो, लेकिन रोड पे बे हैं साहब और हम सबसे पीछे हैं, बहुत पुराना बंटवार हुआ साहब, लेकिन वे सहमत ना पाएगी। अब देखिए, इसमें जो है लेखपाल का कोई रोल नहीं होता है। मैं बता दूं, ये भी न्यायालय से संबंधित धारा 116 होती है जो राजस्व संहिता की है, उसके अंतर्गत पुराबंदी होती है। सब अगर व्यक्ति 4 हैं और रोड पे जमीन चल रही है तो सबको रोड पे मिलेगी जमीन। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एकदम पीछे मिल जाए और 3 लोगों को आगे मिल जाए, ऐसा नहीं होता ना सर। दूसरी बात सुन लीजिए, रही बात कि आप अपने वकील साहबान से बोलिए कि पैरवी करके तेजी से दूसरे व्यक्ति को उसमें लगाएं, दूसरे आरआई साहब को अपना वो दें, जांच दूसरे लिख के दे दें कि हम इनसे संतुष्ट नहीं है, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। उसके बाद दूसरे आरआई दूसरी टीम जाके उसकी जांच करके उसकी पुराबंदी करा दी जाएगी। लेकिन ये जो है प्रक्रिया देखो न्यायिक है। मैं बोल रहा हूँ, जब तक आप अपने वकील साहबान से कांटेक्ट नहीं करेंगे तेजी से, और वकील साहब जो तेज कर रहा है उनको लगाइए और तेजी से करवाइए अपना काम। इसी प्रकार से आपके वकील साहब कौन है? कोई वकील हैं? उन वकील साहब से बोलिए आप। वकील अब देखिए, मैं हर चीज़ का जवाब मैं सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि जो वकील साहब हैं आप उनसे बोलिए और तेजी से पैरवी करके उसका समाधान करवाइए। हमारे स्तर पे इस तरह का मतलब पेंडिंग नहीं रहता है, ठीक है ना? जो भी वकील साहब उनसे बोलिए आप। अगर आपको आपत्ति है, तत्काल आपत्ति प्रस्तुत करिए कि साहब मेरा जो है पुराबंदी उन्होंने गलत किया है, ठीक है? वो एसडीएम साहब के कोर्ट में चलता है, हमारे कोर्ट में नहीं चलता है। लेकिन ये कि वो भी साक्ष्य के आधार पर और तर्कपूर्ण आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। अगर आपको आपत्ति है, तत्काल अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दीजिए, ठीक है? इसी में जो आपके कोर्ट से एसडीएम कोर्ट से आदेश हो गया है पुराबंदी, ठीक, लेखपाल साहब को पुराबंदी दाखिल करें, कुछ होता है? हाँ, पुराबंदी नहीं, अभी तो नहीं खैर मिल पाएगा किसी भी कीमत पे, आपको 8 दिन बाद लगेगा। तो मैंने कहा लेखपाल साहब इसमें कुछ वो भी होता है कि अभी मिल जाए तो कुछ और हो, 8 दिन बाद तो कुछ और। बोले वो ऐसी कोई बात नहीं है और आप कागज़ जमा कर दें। तो फिर हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, हमने कहा साहब इस तरीके से किसान गांव से आए यहाँ 200 रुपये का तेल खरीदते और यहाँ वो कागज़ दे, फिर लेखपाल साहब के यहाँ लेने आए तो 400 हो गए, फिर लेखपाल साहब को भी 500 दे। तो एसडीएम साहब ने कहा प्रजापति जी आप चिंता ना करो, आपका हिस्सा मैं बना के दूँ। तो हमने कहा आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आपके आदेशों का अवहेलना की जाती है। तो फिर मैं दे के चला गया। जब वो एसडीएम साहब का फोन कटा तब लेखपाल साहब ने कहा, किस नाम से? संजय सिंह। तो लेखपाल साहब संजू सिंह है, संजू। अब आपको अभी चाहिए तो 1000 दो और 8 दिन बाद चाहिए तो 500 दो। तो मैंने कहा मुझे ना चाहिए। तो बोले मैं तुम्हारा 15 दिन बाद दूंगा। मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो आप लिख के दे दीजिए, उस पर जांच कराई जाए। मैंने लिख के दिया। दूसरी बात, अब हिस्सा की बात हो, माननीय शासन के माध्यम से, राजस्व परिषद के माध्यम से आगामी टाइम में अभी हमारी बहुत सारी खतौनियाँ लॉक चल रही हैं, उसमें रियल टाइम खतौनी आ रही है, उसमें हिस्से की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसमें सभी चीज़ें आपको दिखेंगी। सबसे पहले आपका नाम, खाता, गाटा, साथ ही साथ में आपकी जाति कौन सी है, महिलाएं हैं, पुरुष है, सही, और दूसरा आपका हिस्सा कितना, उसी में लिखा हुआ है। अभी कुछ खतौनिया में इस तरह से लिखा आ रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। हाँ, तो अब पूरी तरह से ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरी बात, जो आप ये लेन देन की बात कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं इसकी जांच कराऊंगा, ये पक्की बात है। मैं दूंगा, मैं तो दे जाऊंगा अपने साथ का भी। ठीक। और अब इनसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये हिस्सा बना अभी नहीं बना, वो बने कब तक मिल जाएगा? 1 महीने में, 15 दिन में मैं वेट कर लूँगा और आपकी टेबल से उठा लूँगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ग्राम यही मामला भीलसेन नगला में है। एक लेखपाल थे अंकुर, यहाँ नरसिंह वो बैठे नारंगी, उनसे 1000 रुपये लेने के बाद भी अभी फौती नहीं हुई। अच्छा, मुझे बता दीजिए। धर्म सिंह है और नारंगी। बताइए भाई कहाँ है नारंगी? और धर्म सिंह खड़े हो जाइए। बताओ, मतलब कच नंबर चढ़ाए गए लेखपाल और कच छोड़ दिए। कोई बात नहीं, मेरे न्यायालय में डाल दीजिए, मैं कर दूंगा। रुपया कितना लिया? 1000 लाए चढ़ा दो और कच नंबर चढ़ाए। कसम ली जाएगी। हम तैयार हैं। आपको सुनो,
आपका प्रशासन ये कहे कि कोई प्रूफ दे। अब किसान आदमी कहाँ से वो कैमरा चलाएगी? हमारा ही प्रूफ मान लिया जाए, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक क्या एक का मत मानो, अगर 10 कह रहे हैं कि हाथ बंधे होते हैं, एक प्रक्रिया होती है, साक्ष्य उसके आप आधार पर मीटिंग में चीजें क्यों नहीं करते सकती कर? देखो हैं। एक चीज हर चीज के वो किया जा रहा है। बर्मा जी सही कह रहा है, बर्मा जी सही कह रहा है। साक्ष्य न दे पाएंगे तो मैं लिख के दे दूंगा, अगर सही हुई कॉपी, अगर ये सही है तो 7 दिन में मैं करवा गुड, वेरी गुड। मेरे नाम सहित पूरा मतलब एड्रेस दे दीजिए, कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसी कारण को जोड़ा होगा। कि आप वो इस तरह से कि किसान इल्जाम लगाता है लेखपालों पर पैसे के बारे में, और वह उसका प्रूफ किसान के पास तो कुछ नहीं है। जब किसान इतनी अपनी पीड़ा बताता है तो कुछ तो आप मीटिंग में इस तरह से करें। आपको महसूस नहीं होता? बिल्कुल। एक मिनट निवेदन सुन लीजिए मेरा। जिले में 3 तहसीलें हैं। इस समय किसानों में मतलब शंकाएं, सबसे ज्यादा परेशानी तहसील पटियाली में है, आपके कर्मचारियों से। सत्य बता रहा हूँ कि जिले में 3 तहसीलें हैं। इतना किसान दुखी किसी तहसील में नहीं है जितना पटियाली का किसान यहाँ परेशान है। ये का बात सही है। मैं बताऊं आपको, जबकि आगे देखभाल गुमराह की बात नहीं है, तो आप अपनी समस्या जिस तरह से मुझे बता रहे हैं उसको गौर किया मीटिंग जाएगा। टाइट कर दीजिए ना। वही है ना, आप पहली बार मेरे सामने ये समस्याओं को बता रहे हैं, अब इस तरह टाइट किया जाएगा। और भी हमारा हर मीटिंग मेन उद्देश्य यही था। हर मीटिंग में ये सब चीजें कही जाती हैं, ये हिडन होती हैं, ये बताई नहीं जाती है जनता में। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने लेखपाल के समूह को मैंने इस तरह से संबोधित करके इन समस्याओं के बारे में बताया है, वो हिडन होती है हमारी, हर चीज हम आपको नहीं बता सकते। अब जैसे आपने मुझे बताया है कि समस्या है, देन आई विल टेक एक्शन। ठीक है ना? आगे ये भीमसेन नगला में ही एक मेवाराम दीपचंद थे, उन्होंने 5 बीघा जमीन स्कूल को दान की। वो फर्द इनके पास है जो 10 बीघा थी। वो दान करते वक्त वो फर्द जमीन तो इनकी कट गई, 5 बीघा ही रह गई 10 में से, लेकिन वो जमीन कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो जमीनों पे लेखपाल द्वारा दबंग लोगों को कब्जा करा दिया गया। वो कौन है लोग, कहाँ है भाई? जो जो है मतलब उसमें मैं गया था इसी चीज को देखने के लिए, और इनसे मैंने कहा था कि अगर आपका तो दिखा दो कहाँ तक क्या दर्ज है। उसी चीज के लिए मैंने इनसे बोला वो दान चला ऐसा है वही तो अपने स्कूल को दान की होगी तो स्कूल के रिकॉर्ड में होगा। सब रजिस्ट्रार के यहाँ से पूछे कौन सी साल का है, कौन से महीने का, वो तो लिख के देना पड़ेगा। देखो बाबू जी, किसान भाई तो ये है, इसमें 10 बीघा है। तो फिर ये 5 बीघा आने लगी तो इनकी तो दान हो गई। थोड़ा दे दीजिए, प्रूफ दीजिए। यहाँ से कब किए आपने दान? कितने साल हो गए? अब ये देखो निश्चित मेरे संज्ञान में नहीं है, प्रधान जी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो दिल्ली है। तो वही लगा लीजिए आप, सब रजिस्ट्रार 25-30 नहीं 2000 से नकल मांग लीजिए। नकल भी ले 19 वो दिखा दो एक बार प्रूफ लड़ाई कहाँ है भाई? अगर कागज है तो आप उसको ये क्या वो है जो ये ले लेंगे? आप जाइए नकल लेके आइए, इसमें डाल दीजिए। एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, कुछ 10 रुपये होता है 4 दिन का। वो तो आरटीआई के माध्यम से नहीं मिलता है। नकल भी ले वो जैसे बेनामी की आप नकल निकलवाते हैं ना, उसी प्रकार से दान पत्र की भी आपको नकल निकलवानी है। वो निकल आएगी, उसमें लिखा होगा। लेकिन ये कि जैसे हमारे 25 साल की बात करें तो 98 का हो सकता है, मतलब 1998 का हो सकता है, 97 हो सकता है। तो 3-4 साल का इसमें मेंशन कर दीजिए, वो होगा तो निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, सिड़परा ब्लॉक में ही एक गांव है हमीरपुर, जहाँ ट्यूबवेल हेतु दान में दी गई जमीन पर उसी के आधे भाग जो कि निजी है पर लेखपाल प्रमोद पारासर ने साठगांठ कर अवैध कब्जा गांव के ही वीरेंद्र को करवाते हुए मकान बनाया जा रहा है। उपयुक्त ठीक है। और कहाँ वो लास्ट वाला जो सिग्नेचर हो रहे थे अवधेश, सब कागज अभी दूंगा आप सिग्नेचर जो हो रहे थे वो किस तुमने अवधेश यार कहाँ गायब कर दिया वो? रजिस्टर में ये हो। मांग पत्र प्रेषित मेरे कर रहे हैं,
तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूं और जो भी बिंदु हैं जो मैंने बताए हैं कि 7 दिन के अंतर्गत, जैसे एक फौती वाला था, आपका प्रकरण है, मैं अभी जाके दिखवा लेता हूं क्यों किस तरह से आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें। नंबर 2 32/38 का मैंने उनको बोल दिया है, उनको दायर करना पड़ेगा। नंबर 3 116 में उनका क्या चल रहा है, पुराबंदी का चल रहा है, तो उनको अपने वकील के माध्यम से वो करवाना पड़ेगा। गौशाला का जो आपने बताया है, मैं संबंधित वीडियो साहब से बात कर लेता हूँ और वीडियो साहब से कि उसमें प्रगति क्या हो रही है, गौवंश को किस तरह से उसमें वो जल्दी तरीके से हम पहुँचा दें। रही बात आपने जो लेखपालों की बात की है, वो संबंधित हमारी जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें स्ट्रिक्टली हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और उनको कहीं ना कहीं इसकी जांच भी करवाएंगे हम इसकी। क्या उसकी बात कर रहे हैं आप कि अनुज तोमर जो लेखपाल है उसने इस तरह से मांग की है, जो भी कुछ है, और कोई साक्ष्य तो आप हमको लिखित में भी दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं। रही बात एक और प्रकरण की कि अंकुर लेखपाल भी तो हमारे यहाँ पे नहीं हो, पिछले 1 साल से उनका वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो जो है 7 दिन के अंतर्गत आपकी फौती है, फौती किसकी? हाँ आपकी है, तो वो मैं करवा देता हूँ। अगर लीगली होगी तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। समाप्ति तय कर दें 15 दिन 20 सुन ली मैंने अभी जो बताया, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से हो रहा है और अभी हमारी 30 खतौनियाँ खुल चुकी हैं जिसमें हिस्से की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, ठीक है। बताइए भाई लोगों, संतुष्ट हो? ये है सुनील, इनका क्या है तुम्हारा नाम गड़बड़? इनका कुछ एड्रेस है गड़बड़, संशोधन होना क्या होना, क्या से क्या होना, मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ। बताओ निरंजन लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा जाना है। क्या नाम लिखा जाना है? निरंजन की धारा 32/38 में एसडीएम साहब के यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक नहीं होगा। उसकी एक प्रक्रिया है संशोधन की, जब तक आप नहीं डालेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं होगा। जो नियम है, नियम है वो मैं ले जाऊँ एक साथ, ठीक है। इसमें विशिष्ट रूप से फोकस किया जाएगा, ठीक है ना। नियम है, हाँ, नियम नियम चलना ही होगा, नियम से होना चाहिए, चलना ही होगा। अब भाई लोगों देखो, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान। संजय प्रजापति जिंदाबाद, संजय प्रजापति जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद, हरवंश सिंह वर्मा जी जिंदाबाद, हरवंश सिंह वर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा महेंद्र सिंह टिकट, बाबा महेंद्र सिंह टिकट, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को भी पुकारते, लेकिन आपकी सबके संगठन, आपके संगठन की एक बहुत बड़ी मांग थी और आपके हित में थी, जो हमारे संगठन ने उठाई थी बाबा योगी से। हमारा 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल योगी जी से मिला था लखनऊ में और ये मांग रखी थी कि चाहे प्राइवेट ट्यूबवेल हो, सरकारी पे तो बिल लगता नहीं है, जितने प्राइवेट ट्यूबवेल है उनको भी 100% फ्री बिजली दी जाए, उनसे कोई बिल नहीं लिया जाए। उसको कल बाबा योगी जी ने अपने बजट में सम्मिलित कर लिया है। जिनके भी प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको अब कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की विजय है और कोई सबूत देखना चाहे तो मैं ज्ञापन के बाबा योगी के फोटो पे हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ इसमें पड़ा हुआ है, जो देखना चाहें देख सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जी और बाबा टिकैत जो किसानों के मसीहा थे, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आशीर्वाद से यह संभव हुआ है। अब संगठन की बात करते हैं। जो लोग ये फोन चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो चाहे रमन साहू हो, चाहे विक्रमजीत सिंह हो, अवधेश हो, वर्मा जी हो, मिश्रा जी हो, जो पोस्ट जिले से पड़ेगी, चाहे वो पोस्ट किसी भी संबंध में हो, जिला अध्यक्ष के नाम से जो पोस्ट पड़ेगी, वो पोस्ट हर कार्यकर्ता को शेयर करनी चाहिए। वो पोस्ट आपको शेयर करनी है। शेयर करने से क्या होता है, जो पोस्ट पड़ रही है तो एक ने शेयर की, मिश्रा जी ने शेयर की, तो इनके फ्रेंड है 5000, तो वो पोस्ट 5000 देख रहे हैं।
रमन के 5,000 है, 5,000 इस तरीके से वो एक बार में लाखों लोग उसको देखते हैं। इसलिए संगठन में कुछ नहीं है, आने जाने का आशीर्वाद से का संभव हुआ है। अब संगठन की बात करते हैं। जो लोग ये फोन चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो चाहे रमन साहू हो, चाहे विक्रमजीत सिंह हो, अवधेश हो, वर्मा जी हो, मिश्रा जी हो, जो पोस्ट जिले से पड़ेगी, चाहे वो पोस्ट किसी भी संबंध में हो, जिला अध्यक्ष के फ्री बिजली दी जाए, उनसे कोई बिल नहीं लिया जाए। उसको कल बाबा योगी जी ने अपने बजट में सम्मिलित कर लिया है। जिनके भी प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, उनको अब कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक की विजय है। और कोई सबूत देखना चाहे तो मैं ज्ञापन के बाबा योगी के फोटो के हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ इसमें पड़ा हुआ है। जो देखना चाहे देख सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह। दूसरा, रिजवाना, इनके पति विकलांग है, वो यहाँ मौजूद है। वो बिल्कुल गरीब है, मैं भी गया था, झोपड़ी भी नहीं, तरपाल पड़ी है। वही जो हमने बताया अभी, वो और एक प्रधान जी हैं, एक से सचिव साहब है, क्या नाम है, दुबे जी, हाँ, नगड़ा बैरू के ये है। वो उनकी जांच खारिज कर देते और कहते हैं जहाँ जाना हो जाओ, तुम्हें आवास नहीं मिलेगा, इस तरीके से करो। मैं चाहता हूँ तो आप स्वयं किसी विश्वास पात्र को भेजकर, यदि वो गरीब हैं तो ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और महोदय, एक नागर कंचनपुर में संजू सनोप राजेंद्र सिंह, जो अभी पटियाली जिलाधिकारी महोदय है, वो सावर तहसील पर थे। जब गांव बंद करा दी, गांव के लोगों को उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। तब यह मामला मैंने जिलाध्यक्ष के संज्ञान में दिया। दूसरे दिन इतनी बारिश हो रही थी, जिलाध्यक्ष जी पहुंचे पूरी टीम के साथ और मसला हल हो गया, गौशाला मंजूर हो गई। ये यूनियन की ताकत है। एक हमारे सचिव थे, हमारे साबर मंजूर सिंह, अभी पटियाली में एडीओ पंचायत है। वो या पटियाली में एडीओ पंचायत है। 42,000 रुपए का चेक दे दिए, अकाउंट प्रधान का 0/0। लोगों ने तमाम मतलब फैलाए, किसी का कोई मसला हल नहीं हुआ। यह मामला मैंने जिलाध्यक्ष जी के संज्ञान में दिया। उन्होंने 3 दिन के अंदर 42,000 रुपए अपने एटीएम से निकाल के दिए थे किसानों को। कब दिए? जब किसानों को इकट्ठा होना पड़ेगा, किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को क्रांति दिलानी पड़ेगी। हम किसान हैं, हम अन्न पैदा करते हैं, तभी तो लोग खाते हैं। अगर किसान जागरूक है तो कुछ कर सकते हैं। अगर जागरूक नहीं है आप, तो आपसे लेखपाल भी रिश्वत मांगेगा और सभी अधिकारी मांगेंगे। ये यूनियन की ताकत है। कल का ही मैटर था मेरा स्टेट बैंक सागर का। एसबीआई मैनेजर अरविंद यादव कहते हैं, मैंने कहा सर मुझे 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए। तो कह रहे हैं ये लाइन लगी है, तुम मुझे स्पेशल हो गई मुझसे, तो तुम्हें निकाल के दे दूं मैं, परसों आना। जब मैंने ये बात अध्यक्ष जी को बताई, उन्होंने एलडीएम को फोन किया, एलडीएम ने कोऑर्डिनेटर को किया और उन्होंने 10 मिनट में 6 महीने का स्टेटमेंट निकाल के दिया। स्टेटमेंट आपको यूनियन के लिए समर्पित होना पड़ेगा और कुछ काम कराना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ठाकुर राजेश सिंह चौहान, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय प्रजापति, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। जय जवान जय किसान। प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा जिंदाबाद,
गुंडा हो, जो अधिकार प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आशीर्वाद से का संभव हुआ। अब संगठन की बात करते हैं। जो लोग ये फोन चलाते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो चाहे रमन साहू हो, चाहे विक्रमजीत सिंह हो, अवधेश हो, वर्मा जी हो, सुभद्रा जी हो, जो पोस्ट जिले से ठाकुर राजेश सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा, कासगंज जिला संजय प्रजापति, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, ठाकुर राजेश सिंह चौहान, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, रिश्वतखोर दलालों में, रिश्वतखोर दलालों में उनको अब कोई बिल देने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक की विजय है और कोई सबूत देखना चाहे तो मैं ज्ञापन के बाबा योगी के फोटो के हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ इसमें पड़ा हुआ है, जो देखना चाहे देख सकते हैं। क्या बात है रमन, संगठन में बहुत शक्ति होती है और आप संगठित रहेंगे। ये तो अधिकार तहसील प्रशासन होश में आओ, गली गली में शोर है, समझते हो तो दिमाग से निकाल दें, ईमानदारी के साथ और मन से किसानों की समस्याओं को सुने और उनका निराकरण कराने का प्रयास करें। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ इंटेलिजेंस के लोग होंगे। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, कासगंज जिला संजय प्रजापति। प्रतिनिधिमंडल योगी जी से मिला था लखनऊ में और ये मांग रखी थी कि चाहे प्राइवेट ट्यूबवेल हो, सरकारी पे तो बिल लगता नहीं है, जितने प्राइवेट ट्यूबवेल हैं उनको भी 100% फ्री बिजली दी जाए, उनसे कोई बिल नहीं लिया जाए। उसको कल बाबा योगी जी ने अपने जो अधिकारी गुंडा है, जो नहीं माने झंडे की, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, जो नहीं माने झंडे की। तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, जो अधिकारी गुंडा हो, जो नहीं माने झंडे की, तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एक हमारे लेजिस्लेटिव भाई साहब हैं
इनकी समस्या यह है कि लेखपाल जो भी ड्रोन कैमरा चलते हैं गांव में, जो घर घरेलू नक्शा बनते हैं, उनके लिए इन पे 15,000 रुपये मांगे गए। भैया खड़े तो भैया ये है, मांगे भैया न मांगे तुम। और सीओ हमारी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। ये तहसील स्तरीय समस्याएं हैं और अगर उनके कान में जू नहीं रह गई है तो फिर हमें अंतिम निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। हम अपना निर्णय लेंगे, फिर मत कहना ये क्या हो गया। हम लोग न जेल जाने से डरते हैं किसी चीज। ये जो अधिकारी इसमें बैठे हैं, ये सब अन्न से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को ये ताकत है कि सारे किसान एकत्र मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ और अधिकारियों से इस बात का अनुरोध कर रहा हूँ। सम्मानीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अपना मांग पत्र प्रेषित मेरे कर रहे हैं, तो मैं इसकी जांच करवा लेता हूं। और जो भी बिंदु हैं जो मैंने बताए हैं कि 7 दिन के अंतर्गत, जैसे एक फौती वाला था, आपका प्रकरण है, मैं अभी जाके दिखवा लेता हूं क्यों किस तरह से आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है फाइलें। नंबर 2 32/38 का मैंने उनको बोल दिया है, उनको दायर करना पड़ेगा। नंबर 3 116 में उनका क्या चल रहा है, पुराबंदी का चल रहा है, तो उनको अपने वकील के माध्यम से वो करवाना पड़ेगा। गौशाला का जो आपने बताया है, मैं संबंधित वीडियो साहब से बात कर लेता हूँ और वीडियो साहब से कि इसमें प्रगति क्या हो रही है, गोवंश को किस तरह से उसमें वो जल्दी तरीके से पहुँचा दें। रही बात आपने जो लेखपालों की बात की है, वो संबंधित हमारी जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें स्ट्रिक्टली हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और उनको कहीं ना कहीं इसकी जांच भी करवाएंगे हम इसकी। क्या उसकी बात कर रहे हैं कि अनुज तोमर जो लेखपाल है उसने इस तरह से मांग किया, जो भी कुछ है, और कोई साक्ष्य है तो आप हमको लिखित में भी दे सकते हैं, वैसे दे सकते हैं। रही बात एक और प्रकरण की कि अंकुर लेखपाल तो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो पिछले 1 साल से उनका वो ट्रांसफ़र हो चुका है, तो वो जो है 7 दिन के अंतर्गत आपकी फौती है, फौती किसकी, हाँ आपकी है, तो वो मैं करवा देता हूँ। अगर लीगली होगी तो उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। ठाकुर राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष हरराम सिंह वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, कासगंज जिला संजय प्रजापति बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। भाई अजीत खड़े हो जाओ। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कैसे बोलते हैं, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल। ठीक है भैया, ये फर्श इकट्ठा करवा लो। तहसील प्रशासन होश में आओ, तहसील प्रशासन